तो एक हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत खुद से एक फैसला ले चुकी है। अगर आप ये देखिए ना जी थोड़ा सा कुछ कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात उसामा भाई आपकी इजाजत से तो माजी में ये बात चल रही है कि आपको कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़ दें, इसमें किस हद तक सदाकत है? मुझे खैर अभी तक तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन अगर कहने का फायदा नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा किधर, मेरी तो कोई लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉपर्टी है, लंदन किधर जा रहे हैं। बातचीत करते हुए ये कहा कि अब मेरे खिलाफ कौन है, अब मेरे खिलाफ कौन है, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरफ से है, मुझे तो ये पता ही नहीं कि मेरे को तोड़ना है या कमजोर करना है। जो 2017-18 में हमने नून लीग के साथ देखा, 2012-13 में काफ लीग पीपल्स पार्टी के साथ देखा हुआ है। जी जी ठीक है जी 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 खोड़ो साहब मैं आती हूँ जी। उसामा भाई अगर आपकी इजाजत से, खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। खोड़ो साहब जी जी उसामा साहब जी जी खोड़ो साहब कहिएगा, सुन रहे हैं उसामा। अगर उसामा साहब की खिदमत में, उसामा साहब की खिदमत में अभी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि कौन है जो इसकी मजम्मत नहीं करेगा, ठीक है। उधर से आज मैं इंटरव्यू देख आया हूँ जो फौरन किसी टीवी को दे रहे थे, उसने खुल्लम खुला कहा मुझे फौज ने गिरफ्तार किया। क्या वहाँ कोई फौजी था? पहले तो इसका जवाब दो ना उसामा साहब। उसामा साहब जवाब इसका चाहिए। आपने आज कहा है, आपके इमरान खान ने आज कहा है कि फौज ने मुझे गिरफ्तार किया। अगर ये बात फौज नहीं थी तो उसका नाम क्यों ले रहे हो? जी जी नहीं उसामा के इमरान खान कैसे हो गए? फौज थी तो सबूत होना चाहिए जी जी आपको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खोड़ो साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए जी जी हाँ जी, नैब ये कहती है जी रेंजर्स की हमने मदद नहीं की, जो पैरामिलिट्री फोर्स है। अब एक इमरान खान साहब का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि गलत थी गिरफ्तारी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि जनाब ये इस पर तौहीन लगती है, तो वो मामला तो हो गया। अब ज़ाहिर है अगर अदालत की माननी है तो और बात है, वरना तो हम क्या कह सकते हैं, जो अदालत ने कहा मैंने आपके सामने वो रख दिया है। उसने किया हुआ है और फिर कहता है कि मैं मासूम हूँ। वो खुद कहता है, गालियाँ देता है एस्टेब्लिशमेंट को, खुद कहता है कि मेरा कोई और नहीं, आसिम मुनीर मेरा दुश्मन है, नाम लेके कहता है। अब ये सब कुछ खुद नाम लिया है उन्होंने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर कहा है। बाजवा पर तो अपनी जगह पे जो करता रहा सो करता रहा, लेकिन अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर उसने कहा। फिर उसने कहा जी मैं वायदा करता हूँ आसिम मुनीर को हटाऊंगा नहीं। ये क्या बात क्या कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें वो खुद बोल रहा है। मुझे नहीं मालूम हो उसकी जिस्मानी और दिमागी हालत क्या होती है जब ये सारी चीज़ें बात करता है, लेकिन कर तो सब कुछ अपने ऊपर। FIR तो उसने खुद ही कर दी है, वो 164 तो उसने खुद ही कर दिया अपने ऊपर कि ये सब कुछ वो खुद कहता रहा, बोलता रहा है। अब ये कुछ हो गया, पाकिस्तान की बेहुरमती हुई, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ फौजी तंसीबात और ये वो सारी जो रेडियो पाकिस्तान और फलां चीज़ें जो होती हैं, ये पाकिस्तान की बेहुरमती हुई, दुनिया में जगहसाई हुई। जगहसाई किसने की? अपने ही बंदे ने, अपने बंदे ने पाकिस्तान को इस हालत में डाल दिया कि लोग तमस्कर उड़ाएं कि जी फौज के खिलाफ ये माहौल पाया जाता है। अवाम जो है ये मुल्की तंसीबात को बर्बाद करने के लिए, ये सिविल डिसोबीडियंस है, ये सिविल डिसोबीडियंस है। ठीक है खोड़ो साहब, अगर कोई महसूस करे। ठीक है खोड़ो साहब, आपका पॉइंट आ गया काफ़ी डिटेल में। आपकी इजाज़त से मैं अगर बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ खोड़ो साहब, ठीक है। गौस साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर उसामा आपकी तरफ आती हूँ। आपने सुना खोड़ो साहब को भी, तो गौस साहब इमरान खान साहब तो कह रहे थे हमारे लोग ही नहीं है ये, तो फिर उनका इशारा शायद हुकूमत की तरफ है कि हुकूमत के लोग हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया, कह रहे हैं तहकीकात करवा दी जाए, क्या कहेंगे आप? और हुकूमत भी कह रही कि जी हमारे पास सबूत मौजूद है, खासतौर पर जो पंजाब हुकूमत इनके पास सबूत मौजूद है, इलेक्शन कमीशन में भेज दिए गए सबूत। हाँ देखिए जी, आजकल मैडम टेक्नोलॉजी का दौर है और उसमें ये सिर्फ आप तस्वीर से पता चलता है कि ये लोग कौन है, कहाँ इसका क्या एड्रेस है, इसका वालिद कौन है, इसकी रहायश कहाँ, सारा पता चल जाता है। और जिन लोगों ने हमला किया, जिनकी फ़ोटोज़ आई हैं और जो पिक्चर्स लगी हैं आपने अखबार में देखी हैं, उसमें 90% PTI के अहदेदार हैं और अखर हैं। अब वो कैसे मुकर सकते हैं कि हमारे बंदे नहीं थे? खान साहब की दिमागी हालत का आप कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकते। आज वो बयान दे रहे थे कि जो लोग मेरी पार्टी छोड़ गए हैं, जो MPs MLA छोड़ गए हैं,
मैं सिर्फ एक की बजाय किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो वो तो डिसऑन कर रहे हैं, जिन्होंने इसके लिए कुर्बानी दी, सड़कों पर निकले, मारे, कहीं डंडे खाए, उनको डिसऑन कर रहे हैं कि मेरा उनको से कोई अलग नहीं है कि मैं तो जानते नहीं हूँ उनको। एक मुझे हम एक का नाम नहीं होने के उसका भी जाने का अफसोस है। तो खान साहब की दिमागी हालत तो आपको पता ही है कि जिस तरह के वो बयान ना देते हैं और जिस तरह के यू टर्न वो लेते हैं, उनकी यही पॉलिसी शुरू से है कि जत्था लाओ और जत्थे लाओ और प्रेशर डाल के इदारों पे अपने मर्जी के रिजल्ट लो। कभी सुप्रीम कोर्ट को ललकारते थे, आज उनके साथ है तो कुछ नहीं है कि कौन सी जमात जो है वो मुल्क में दहशतगर्द है, कौन सी नहीं है। केयर टेकर सेटअप वो इस चीज़ को ले रहा है, तो इलेक्शन कमीशन भी उसके पास जाकर ये बात कर रहा है। अब मसला ये हुआ कि जिस तरह सभी कौम सारी इसको कंडेम कर रही है, जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब ने भी आज कह दिया जी कौन होगा जो इसको कंडेम नहीं करेगा, जो 9 मई को हुआ कौन है जो इस तरह करेगा। फौज से लड़ने का क्या मतलब है, आप पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होगा। अब देखिए एक जो बात हो रही है हुकूमत की तरफ से, वो तो ये नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं जी ये इमरान खान साहब के डायरेक्ट ऑर्डर्स थे, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब देखिए 3,500 लोग हैं जो हुकूमत कह रही है हमने गिरफ्तार किए हैं पंजाब में। इसके अलावा शायद 5,000 को लगभग तादाद होगी, हुकूमत के एस्टिमेट्स हैं, तहरीक इंसाफ कहती है 7,000 है। तो अब क्या इनको फांसी दे देंगे सबको? ज़ाहिर एक ट्रायल होगा, उसमें देखा जाएगा किस किस का क्या रोल था, उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। यही होगा ना। एक मौक़िफ़ हुकूमत का है, एक इमरान खान साहब का है। अब क्या करें, हुकूमत का मान लें तो फिर तो सबको लटका देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, तहरीक इंसाफ को खत्म कर देना चाहिए, दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर देना चाहिए, जो कि बड़े अफसोस की बात होगी। इसलिए कि इमरान खान साहब की गलत स्ट्रैटेजी कहें, जो भी कहें, अगर इलेक्शन हो जाते तो शायद हम आज यहाँ ना होते। लेकिन आज देखिए पीपल्स पार्टी वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वो अब इमरान खान साहब ने ऐसा कर दिया कि उनको ये कहना पड़ रहा है। अच्छा, आपने कहा उसामा सर की बात काट रहे हो, आपने कहा अगर इलेक्शन हो जाते तो हम शायद यहाँ पे ना होते, अगर इमरान खान साहब कुछ डिसीजंस ना लेते तो शायद तब भी हम यहाँ पे ना होते, जैसे कि असेंबलियाँ डिसॉल्व करने का डिसीजन जो इमरान खान साहब ने लिया, कुछ ऐसे फैसले जो उनकी जमात की जानिब से लिए गए। अब देखिए अगर इमरान खान साहब ने गलतियां की हैं, फर्ज कीजिए उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, लेकिन वोट तो उनके पास है। अब क्या उनके जो लाखों वोटर्स हैं उनको कहेंगे जी एक दहशतगर्द जमात को वोट दे बैठे हैं। 186 लोग पंजाब असेंबली में थे, 186 MPs दहशतगर्द, शीरी मजारी साहिबा दहशतगर्द, कि वो एक बार छूटती हैं, अदालत उनको कहती है नहीं है शायद दहशतगर्द, अभी उनकी नज़र में अभी कोई ट्रायल होगा, सबूत आएंगे, हुकूमत कहती है नहीं जी हमने गिरफ्तार करना है, दूसरी दफा राय मिलती है कहते हैं नहीं जी हमने गिरफ्तार करना है। तो ये खिलाफ गुस्सा क्यों है? यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि अब मेरे खिलाफ कौन है और उनको मुझ पे गुस्सा क्यों है, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं है। और ये जो वो उन कह रहे हैं तो उनका मतलब है फौज, स्टैब्लिशमेंट। वो PDM को ये बात नहीं कह रहे, लड़ाई ना करने की पोजीशन पर आ गए हैं कि मेरा तो कोई झगड़ा ही नहीं है, मेरी तो लड़ाई नहीं है, मैंने किया क्या, वो तो मुझसे नाराज़ हैं, ऐसे ही खफा हैं, ऐसे ही नाराज़ हैं। उनकी बात का अगर हम ये मतलब निकालें तो इसका मतलब ये है कि ये जो जंग है ये अपने इस फेज़ के अख्ताम पर है, ये फेज़ ख़त्म हो गया और अगले फेज़ में क्या होने लगा है, ज़रा इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। अकील करीम डैडी बिजनेसमैन ने इमरान खान से मुलाकात की है, तो उसका पूरा एक बैकग्राउंड सामने आया है। अकील करीम डैडी और बिज़नेस कम्युनिटी ने ये सोचा कि जिस वक्त मुल्क में आग लगी हुई थी उस वक्त ये सोचा गया कि ऐसा करते हैं कि जितने भी फ़रीक़ैन हैं उनके पास पहुंचते हैं और उनसे उनकी आपस में पैचअप करवाने की कोशिश करते हैं, सुलह कराने की, कि ये तो मुल्क दाव पर लग गया। अब जो बिज़नेस कम्युनिटी आप जानते हैं पहले ही इकॉनमी की क्या सिचुएशन है, तो वो तो कह रहे होंगे कि हमारे जो बचे खुचे कुछ हैं वो भी गए हाथ से, ये बनेगा क्या इस मुल्क का। तो इसके ऊपर फिर मिलकर उन्होंने ये कोशिश की। अच्छा, इसमें उन्होंने 2-3 नाम भी लिए, क्योंकि उसके बाद जब ये खबर निकल गई, मैंने भी आपको बताई कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इमरान खान को एक ऑफ़र की है, उसकी भी डिटेल्स हैं कि उन्होंने ऑफ़र की है या नहीं की। और इस वक्त भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि इलेक्शन के करीब इमरान खान को अगर माइनस करना है या कमजोर करना है तो ये सिलसिला शुरू होगा किसी ना किसी वक्त, जब पार्टी के लोग आपको छोड़ के जाएंगे, दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मेरे ख्याल से वो प्लेट में रख के दे दिया इमरान खान साहब ने और PTI ने, जो 9 मई के वाकयात हुए, तो वो सारा प्रोसेस जो है आसान भी कर दिया है और फास्ट पेस भी कर दिया है। अच्छा